दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं लाया हूं दुनिया भर की खास खबरें और ज़्यादातर जानकारी आपके सामने। लेकिन आज मुझे भारत की जानकारी आपको देना है, खास तौर पे एनसीआरबी का डाटा यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देना है, जो कि ऑफिशियली है। ये डाटा जल्दी अपडेट नहीं होता है और जल्दी मिलता नहीं, लेकिन सन 2020 से लेकर 2024 के बीच कितनी महिलाओं ने अपने पतियों को की हत्या करी है, उन हत्याओं का कारण की बात करूंगा, उन हत्याओं के तरीके की बात करूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हत्या अब क्यों हो रही है। तो शुरू करते हैं। इन 4 साल का डाटा ये बोलता है लगभग 785 पतियों की हत्या कर दी गई है महिलाओं के द्वारा इन 5 राज्यों में, जो कि तकरीबन हर साल 275 लोगों की हत्या होती है, यानी कि पुरुषों की हत्या होती है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है अपना यूपी, फिर आता बिहार, फिर आता राजस्थान, फिर आता मध्य प्रदेश और फिर आता महाराष्ट्र। ये डाटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हत्याओं का मुख्य कारण क्या है। इन हत्याओं का मुख्य कारण ये है कि प्रेम प्रसंग और विवाह के बाद संबंध, ये मेन कारण है पतियों की मारे जाने का। अलावा संपत्ति, धन, लालच, दहेज, घरेलू विवाद, ये सब बहुत बाद में आता है। हत्या के तरीके की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेशन से निकल के आया है, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से निकल के आया है कि 40% लोगों को जहर दिया जाता है महिलाओं के द्वारा और 25% लोगों का गला घोटा जाता है। वहीं 15% लोगों की सुपारी दी जाती है, यानी कि उन्हें ठेका दिया जाता है कि मारने का। और बाकी जो 20% हिस्सा बचता है वो तेज धारदार हथियार से हमला करना शामिल है। 2024 और 25 में कई कांड ऐसे हुए हैं जिसको देखकर लोग डर चुके हैं। उसमें चाहे इंदौर का राधा रघुवंशी का केस हो, जिसमें हनीमून के दौरान ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी हो, या फिर मेरठ का नीला ड्रम, जो कि हमेशा की तरह ये याद बन के रह चुका है। वहीं भोपाल में रिटायर्ड भेल अफसर की पत्नी ने खुद 10 लाख रुपए देकर अपने पति की हत्या कराई थी। और देवरिया में जो नौशाद था, उसका केस, जो कि सऊदी अरब से लौट के आया था और उसकी लाश तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मिली थी। एनसीआरबी इस तरह का डाटा कोई अलग सेपरेट रूप से अलग से नहीं नोट करता है, बल्कि इसे वो घरेलू और पारिवारिक विवाद और हत्या, इन सब के रूप में रजिस्टर करता है। पति भी कुछ कम नहीं है इस मामले में, वो तो बहुत ज़्यादा हैं। सन 2020 से लेकर 2023 का आंकड़ा ये बताता है कि पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई है, उनमें जो सबसे ज़्यादा हत्या की जाती है वो दहेज के कारण की जाती है। लगभग 6156 हत्याएं हो चुकी हैं पत्नियों की, सिर्फ और सिर्फ दहेज की। और इनमें 15,489 केसेस दर्ज हुए थे दहेज के मामले। औसतन हर रोज़ तकरीबन 17 महिलाएं मारी जाती हैं इसी दहेज के कारण। ये कितनी बड़ी सच्चाई है, ये एक बहुत ही क्रूर सच्चाई है इस समाज की। और हत्या का जो मुख्य कारण होता है उसमें मुख्यतः ये बोल सकते हैं कि दहेज से असंतुष्टि, और जो कि सबसे बड़ा कारण होता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अवैध संबंध, जिन्हें वो खुद महिला दूसरी महिलाओं के साथ बनाते हैं। उसके अलावा जो बाकी कुछ बचता है आर्थिक में आता है, वो सब चलता रहता है। औसतन लगभग पति द्वारा पत्नियों की हत्या लगभग 7,000 से ज़्यादा हर साल की जाती है। जी हाँ, मैं हर साल की बात कर रहा हूँ। ये 2017 से लेकर 2021 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। इसमें जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे इनकी हत्या की जाती है, तो सबसे बुरी जो मौत होती है उनमें से एक होती है जल के मरना। और 35% केसेस में इन्हें जला के मार दिया जाता है। वहीं 25% में गला घोट के मारा जाता है और 15% में जहर दे के मारा जाता है और 20% में हथियार के द्वारा उन्हें मारा जाता है और 5% नकली सुसाइड दिखाकर इस केस को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है।